हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए नई वैकेंसी के लिए इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। ये मिलना जायज़ भी है क्योंकि इतनी सारी जिज्ञासाएं हैं। हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि नई वैकेंसी कब आएगी, इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इस साल आएगी या नहीं आएगी। तो इतने सारे डाउट्स हैं, तो ये डाउट को सोल्व करने के लिए इतनी सारी वीडियोज़ भी बनाई जाती है। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाती है यूट्यूब पर। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, अगर आप नई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या अपने स्टार लगाना चाहते हैं कंधों पर, तो भाई आप इतना मत सोचो कि नई वैकेंसी कब आएगी, क्यों आएगी या किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैंने इतने सारे वीडियोस डाल रखे हैं, अगर आप वही बुक चूज करके पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। और नई वैकेंसी के बारे में इतना नहीं सोचना है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उसके लगभग 3 महीने बाद वैकेंसीज आई थी, तो आपको इतना नहीं सोचना है। अगर आप अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं तो वैकेंसीज आने के बाद आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि मेरे को ये तैयारी करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो इतना डाउट भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से एक अपना आउटपुट दे सकते हो। इसलिए इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डेली आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि नई वैकेंसी कब आएगी, परसों आएगी, कल आएगी, या अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी। तो इतनी सारी वीडियोस देख के आप अपना ही टाइम खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आपको हिंदी वाले जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से करना है, जीके वाली सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए नई वैकेंसीज कब आएगी। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको अपनी सोच रखनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में अपन और भी बात करेंगे, सीईटी के बारे में भी बात करेंगे कि लागू होगी या नहीं होगी, राजस्थान एसआई के लिए इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इस बार, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सारे डाउट को क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीईटी है क्या। तो इसका एक शब्द में अगर आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब यही होता है कि भीड़ को कम करना है। तो इसका मतलब यही निकलता है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज आती है, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है। तो इसके अंदर इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं कि फिर एग्जाम लेने में परेशानी होती है या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एग्जाम लेने में, फिर वैकेंसी भी डिले हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही मेनली सीईटी लागू किया है, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके अंदर आपको ये है कि आपको भीड़ जो भी रहेगी, जो बिना मतलब फॉर्म भरते हैं, जो एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं, तो सारी भीड़ खत्म हो जाएगी। और जो इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये है कि आपको वो सीईटी अगर आप नहीं दोगे अच्छे से तो आप पहले से ही बाहर हो जाओगे, आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेनली सीईटी लागू किया गया है। जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा जैसे बात हो गई कांस्टेबल हो गया, या मान लो नेक्स्ट अगर पटवारी की वैकेंसीज आती है तो उसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे फॉर्म भरते हैं, और वैकेंसीज कितनी होती है, 4000 या 5000। तो इतने सारों का फॉर्म लेने के बाद में आपको एग्जाम भी दिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और एग्जाम लेने में टाइम भी लगेगा। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए स्पेशली सीईटी लागू किया है। तो इसके अंदर होगा ये कि जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना टाइम जो भी होगा, जैसे सीईटी के अंदर आपको पटवारी की कोई वैकेंसी आई है तो उसके 4000 पोस्ट हैं, तो उसका 15 गुना लेंगे उसके अंदर और आपका मेन एग्जाम करवा देंगे। तो 15 गुना आपको कैसे लेंगे, आपके सीईटी के स्कोर के हिसाब से लेंगे। अगर सीईटी में स्कोर अच्छा किया है, जैसे आपको मेन टारगेट अभी यही होना चाहिए कि सीईटी में भी आपको अच्छा स्कोर करना चाहिए। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 70 प्लस 60 प्लस तो स्कोर करना ही चाहिए। अगर आप हर किसी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर में जो भी वैकेंसीज आने वाली है अगर उनमें बैठना चाहते हैं, तो आपको सीईटी को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको मेन एग्जाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं। सीईटी आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर वैकेंसीज कम आती है, जैसे अगर वैकेंसीज 300 वैकेंसीज आई है, ठीक है, अगर इनको मेन एग्जाम में बिठाना है तो ये 15 गुना लेंगे। तो इसके 15 गुना कितने हो जाते हैं, 4500 लगभग हो जाते हैं। तो उतने स्टूडेंट लेंगे। तो उतने स्टूडेंट क्यों कैसे लेंगे, तो इसके अंदर आपके मेरिट हाई कर देंगे। जैसे अगर सीईटी में आपने 70 प्लस स्कोर किया है तभी आप उन 4500 में आएंगे। अगर आपने 60 प्लस या बात करें अगर 50 से भी कम स्कोर हुआ है तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे वहां पर। तो इसलिए आपके लिए सीईटी इंपॉर्टेंट है। सीईटी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और इसको भी अच्छे से करना है। तो बात करें अगर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो सीईटी इसके अंदर लागू नहीं होगा क्योंकि ये प्रशासनिक सेवाएं हैं और इसके अंदर इतना मतलब फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। तो इसलिए मेन रीज़न यही है कि ज़्यादा फॉर्म नहीं आते हैं, इसलिए ये सीईटी से बाहर ही रहेगी। बाकी मेन जो बात करें अगर बड़ी जो वैकेंसीज होती है उसके अंदर पटवारी की बात करें या तो इनके अंदर ज़्यादा फॉर्म आते हैं, तो मेनली यही रीज़न है कि उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कोई भी सीईटी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए भी अभी नोटिफिकेशन आया था कि आरएस या ऐसी जो प्रशासनिक सेवाएं होती है जिनके अंदर इंटरव्यू रहता है तो उनको खत्म कर दिया जाएगा या उनके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। तो अगर बात करें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, ऑफिशियली ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि इसके अंदर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो अगर आप मान के चले तो सब इंस्पेक्टर के लिए इस बार इंटरव्यू होगा ही, क्योंकि ये ऐसी ही पोस्ट है। अगर आप मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सनल अगर आप मैं व्यू बताऊं आपको, तो इंटरव्यू होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एक काफ़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, तो इसके लिए इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ, इतना काम कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़े मार्क्स कम कर देने चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, कुछ चेंज लाना ही चाहते हैं, तो 50 की जगह आप 30 मार्क्स का कर सकते हैं या 40 मार्क्स का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, और इंटरव्यू होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए मेरा तो यही व्यू
इंटरव्यू रहेगा कि इसके लिए इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसी पोस्ट जो होती है उनके लिए आप ऐसे ही किसी को उठा के नहीं ले सकते हैं, तो इंटरव्यू होना ही चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और इस बार होगा भी। तो आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। हो सकता है 5 या 10 मार्क्स कम हो जाए, अगर अभी 50 मार्क्स का हो रहा था 45 का हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसीज की। तो अगर बात करें 2021 के जो बैच चल रहा है अभी 2021 का सब इंस्पेक्टर का, तो उसके भी अभी आप बात करें तो अभी इंटरव्यू नहीं हुए हैं, तो हम भी उसका वेट कर रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू भी हो जाए। तो इंटरव्यू के बाद ही आपके नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो पूरे चांसेज है कि हमारे अक्टूबर के अंदर इसके इंटरव्यू हो जाएंगे या लास्ट नवंबर तक जरूर हो जाएंगे इसके इंटरव्यू। और लगभग आप बात कर सकते हैं कि दिसंबर लगभग इसकी वैकेंसीज पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी वैकेंसीज आ जाएगी दिसंबर तक। तो आपको वही सोच के नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप अच्छे से अभी से लग जाएगी। वैकेंसी के बारे में बिल्कुल मत सोचें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर 2016 वाले वैकेंसीज की बात करें तो उनका एग्जाम 2018 में हुआ था। तो आप उनका पेशेंस भी देखिए, दो साल बाद उनका एग्जाम हुआ था और अभी जाके उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। अभी लगभग 15 दिन 10 दिन हुए हैं, तो उनको अब जाके ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 6 साल बाद उनको अपनी ज्वाइनिंग मिली है या अपने स्टार मिले हैं। तो पेशेंस तो जरूरी है। अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अगर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पेशेंस तो आपको रखना चाहिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करिए, कंटिन्यू रखिए। डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 घंटे 7 घंटे भी अच्छे से ईमानदारी से अगर निकालते हैं तो मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी है। इतना भी अगर करते हैं तो सब इंस्पेक्टर को लेके आपको ज़्यादा हवा नहीं बनानी है कि यार इतना पढ़ना पड़ता है या ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेनली बात करूँ तो कंसिस्टेंसी अगर रहे आपके पास तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से आप भी कर सकते हैं। फाइनली यही कहना है कि वैकेंसी का वेट मत करिए, अभी से एकदम ईमानदारी से लग जाइए जितना भी टाइम मिलता है। और मैंने कई सारे वीडियोस डाले भी हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, आपके कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको मेरे ख्याल से अगर उस स्ट्रेटेजी को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अभी जितना टाइम दे रहे हो उससे आधे से ज़्यादा टाइम आपको हिंदी में देना है, तो ज़्यादा फोकस वही करना है। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो आप मेरे को आराम से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।